हेलो फ्रेंड्स। हिंदी के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको शासकीय पत्र के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि शासकीय पत्र आपके पीसीएस मेंस, लोअर पीसीएस मेंस, आरओ, एआरओ हाई कोर्ट मेंस में पूछा जाता है। तो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है ये शासकीय पत्र। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शासकीय पत्र होता क्या है? क्या है शासकीय पत्र? ऐसा पत्र जो सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होते हैं शासकीय पत्र कहलाते हैं। जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उनमें ये पत्र आपके प्रयुक्त होते हैं और सरकारी पत्र कहलाते हैं। ये औपचारिक पत्र होते हैं। यह पत्र सरकार की नीति, किसी समस्या या सरकार के किसी निर्णय या विषय के संबंध में अवगत कराने हेतु लिखे जाते हैं। तो शासकीय पत्र जो है सरकार की नीति के बारे में, सरकार की किसी समस्या, सरकार के किसी निर्णय या विषय के संबंध में अवगत कराने हेतु लिखे जाते हैं। यह पत्र एक सरकारी कार्यालय से दूसरी सरकारी कार्यालय को लिखे जाते हैं। तो हमने जाना कि जो है सरकारी पत्र क्या होते हैं। ये एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालयों को ये जो है आपके पत्र लिखे जाते हैं। उसके बाद आपका समस्त प्रकार की वित्तीय स्वीकृतियां तथा किसी भी औपचारिक पत्र हेतु शासकीय पत्र या शासनादेश का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने की बात है कि समस्त प्रकार की वित्तीय स्वीकृतियां, जो जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियां हैं आपकी, तथा किसी भी औपचारिक पत्र हेतु शासकीय पत्र या शासनादेश का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, शासकीय पत्र की विशेषताओं से प्रश्न कभी कभी पूछता है कि शासकीय पत्र की विशेषता क्या है, शासकीय पत्र होते क्या है और इसकी विशेषता के बारे में यानी कि प्रश्न पूछ लिया जाता है मेंस में। तो शासकीय पत्र की विशेषता, पहली क्या विशेषता है? यह अत्यंत औपचारिक पत्र होता है। पत्र की भाषा सदैव अन्य पुरुष में होती है। ये आपको याद रखना है, जो पत्र की जो भाषा है वो सदैव यानी कि अन्य पुरुष में होती है। पत्र की सामग्री तथ्यपरक, संयत, संयम, स्पष्ट व शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी शब्द का प्रसंगवश केवल एक ही अर्थ निकलना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, पहली विशेषता। दोस्तों, इसकी अन्य विशेषताएं इस प्रकार है। इसकी दूसरी जो विशेषता है, आप देख रहे हैं दूसरी विशेषता, यानी कि इसकी जो दूसरी विशेषता के बारे में आपको बताऊंगा। इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप, जो है पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। एक से अधिक प्रस्तर हों तो प्रथम प्रस्तर को छोड़कर द्वितीय प्रस्तर से संख्या अंकित हो। ये भी आपको मुझे उसका प्रारूप है वो दिखा के बताऊंगा। यानी ये कह रहा है कि पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, एक से अधिक प्रस्तर हो, यानी कि तो प्रथम प्रस्तर को छोड़कर द्वितीय प्रस्तर से संख्या अंकित होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रस्तर छोड़कर दूसरे प्रस्तर से संख्या 2 आ जाएगी। तीसरा इसका जो विशेषता है वो ये है कि इस विषय से संबंधित या संदर्भित कोई पत्र पूर्व में लिखा गया हो तो उसका संदर्भ अवश्य दिया जाना चाहिए। यानी इससे पहले अगर कोई पत्र लिखा है, अब दोबारा आप पत्र लिख रहे हैं, तो उसका पूर्व पत्र जो भेजा है आपने उसका संदर्भ यानी कि इसमें अवश्य दिया जाना चाहिए। चौथी विशेषता इसका ये है कि पत्र में आवश्यक संलग्नक लगे हों। पत्र में इससे पहले है पत्र में आदेशाधिकारी की आदेशों का पूर्ण समावेश हो। पांचवा, पत्र में आवश्यक संलग्नक लगे हों। उसके बाद पत्र का विषय स्पष्ट लेकिन संक्षिप्त हो। विषय आपने जो लिखा है यानी कि जो विषय होता है वो स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन संक्षिप्त यानी कि 7-8 शब्दों में होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। शासकीय पत्र साधारणतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। शासकीय जो पत्र होते हैं वो साधारणतः यहाँ से प्रारंभ होते हैं। कहाँ से? मुझे यह कहने का निर्देश हुआ से प्रारंभ होता है और बहुधी शब्द से समाप्त होता है। तो प्रारंभ कहाँ से होगा? मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, और समाप्त बहुधी जो है शब्द से समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये तो था आपका पहला जो मैंने आपको हिंदी का पहला पत्र के बारे में, शासकीय पत्र। तो इसका जो प्रोफार्मा है यानी कि उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में जानकारी दूंगा। धन्यवाद। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी नया चैनल है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आप इसको, जो भी गलतियाँ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।